हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम मिले हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि आपका नीट एग्जाम अभी 5 मई 2024 को हो चुका है और हम सब ने अपना क्वेश्चन पेपर को आंसर की से मिला लिया है। हाँ, फिलहाल एनटी अभी आंसर की रिलीज करेगी, लेकिन हमें आइडिया हो गया है हमारे मार्क्स कितने आने वाले हैं। जहां मैं बहुत बच्चों से मिला, सम स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे हैं। कुछ स्टूडेंट्स लो फील कर रहे हैं कि हमें एमबीबीएस नहीं मिल पाएगा। लेकिन सिर्फ एमबीबीएस क्यों, बीडीएस क्यों नहीं? क्या बीडीएस कौन होता है? बीडीएस की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। तो डेंटिस्ट कितना कमाते हैं? डेंटिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? डेंटिस्ट बनकर सैलरीज कितनी मिलती है? स्टाइपेंड, इंसेंटिव, खुद का क्लिनिक सेटअप करते हैं तो क्या रहता है? ये सब बातों की जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं और इसके लिए मैंने 3 दिन से इंडिया के लीडिंग डेंटिस्ट सर्जन से बात की है। तो सबसे पहले लेट अस मूव एंड टेल यू बीडीएस एज अ करियर। व्हाट इज बीडीएस? बीडीएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। हिंदी में हम इनको कहते हैं दांतों के डॉक्टर। पुराने ज़माने लद गए। पहले क्या होता था, हमें दांतों में कुछ भी होता था, हम दर्द सहते रहते थे, डेंटिस्ट क्या नहीं जाते थे। लेकिन अब डेंटल केयर बहुत हाइजीनिक और बहुत अच्छी फील्ड है जिसमें डेंटल सर्जन्स एंड डॉक्टर्स दे आर अर्निंग इन मिलियंस। बिल्कुल सही सुना आपने, मिलियंस में कमाई हो रही है, लैक्स का पैकेजेस मिल रहा है। कैसे? वो धीरे धीरे सब बातें हम बताएंगे आपको। तो बीडीएस जो है ये आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं जिस एग्ज़ाम में, उसका नाम है नीट यूजी। नीट यूजी एग्ज़ाम्स में जो ये किस किस के लिए होता है एग्ज़ाम? ये एग्ज़ाम होता है आपके एमबीबीएस के लिए, ये एग्ज़ाम होता है आपके बीडीएस के लिए और ये एग्ज़ाम होता है हमारे आयुष के लिए। नाउ व्हाट इज़ आयुष? आयुष मंत्रालय में 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है BAMS आयुर्वेदा, दूसरा आता है BHMS दैट इज बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, और तीसरा आता है BUMS यूनानी मेडिसिन। तो जब भी हम ऑप्शन देखते हैं, हमारे नंबर थोड़े से कम रह गए हैं, हम 600 क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, हम 500 530 पर अटक गए हैं, कोई बात नहीं। तो एक ऑप्शन डेंटिस्ट भी बनना है और इसके लिए आपको जब काउंसलिंग होगी तो आपको वहां पर बीडीएस, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको एमबीबीएस और बीडीएस दोनों पर टिक लगाना पड़ेगा और फिर हम काउंसलिंग कर पाएंगे। तो फिर यहाँ पर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जिसको आप बीडीएस कहते हैं, इसका ड्यूरेशन क्या होता है? इसका ड्यूरेशन होता है 5 इयर्स। ये है आपके 4 इयर्स ऑफ क्लासेस, 4 साल में क्लासेस चलती हैं प्लस 1 ईयर आपकी इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप, दिस इंटर्नशिप इज ऑफ 1 ईयर। क्या इस इंटर्नशिप में पैसे मिलते हैं? बिल्कुल, द इंटर्नशिप इज पेड। और आपको पता है ये जो इंटर्नशिप होती है इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो इंटर्नशिप देते हैं 15,000 to 20,000 पर मंथ, और जो प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस होते हैं तो इसमें डिपेंड करता है। कुछ कॉलेजेस होते हैं जो इंटर्नशिप में कुछ भी नहीं देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो 10,000 से 15,000 पर मंथ तक आपको सैलरी, आपको स्टाइपेंड पे करते हैं। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बीडीएस में एडमिशन ले रहे हो तो जैसे ही 4 साल पूरे होते हैं यू स्टार्ट अर्निंग, आपकी कमाई शुरू हो जाती है। नाउ
मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, सर अगर हमारी कमाई शुरू नहीं हुई, हमें जॉब नहीं लगी, तो वो तो किसी भी फील्ड में हो सकता है. नॉट एवरी MBBS इज अर्निंग गुड, नॉट एवरी IITian इज अर्निंग गुड. तो आपको अपने आप को प्रूफ तो हर फील्ड में करना पड़ेगा. बट आई हैव सीन, आई हैड मेनी स्टूडेंट्स हु आर अर्निंग इन लैक्स. अभी मेरी बात हुई आज एक स्टूडेंट से, उसने BDS के साथ एक 6 महीने का एस्थेटिक्स और कॉस्मेटिक इम्प्लांट्स का डिप्लोमा किया, और उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई कि आप चौंक जाओगे. उसने कहा, सर जो आप ये दांत में इम्प्लांट लगाते हो, पूरा स्क्रू से जो दांत अंदर जाता है, उसके 70, 80, 90 हज़ार, 1 लाख रुपए एक दांत के लिए जाते हैं. जो उसकी एक्चुअल प्राइस होती है वो 20 से 22 हज़ार होती है. बाकी सारा पैसा वो डेंटिस्ट का होता है. तो इसका मतलब अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं. तो अपने आप को किसी भी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से निकालिए, एंड यू कैन चूज to be a dentist, as you can earn very well and you will be known as a doctor. Now next is, यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट दी है टॉप मोस्ट गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस की, जो इंडिया में टॉप मोस्ट डेंटल कॉलेजेस हैं. जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स न्यू दिल्ली, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, जिसका मेडिकल कॉलेज जो MBBS वाला है वो MAMC है. ठीक है. ऐसे ही थर्ड वन इज नायर हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मुंबई. देन यू हैव पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक हरियाणा, गोवा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गोवा, फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज KGMC, किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज लखनऊ. Then we have Madhya Pradesh Medical Sciences University Indore, Government Dental College and Hospital Gujarat University Ahmedabad, then Government Dental College and Hospital Maharashtra University Health Sciences Mumbai, and Faculty of Dental Sciences BHU Banaras Hindu University Varanasi. वैसे तो कॉलेजेस और भी हैं, लेकिन ये टॉप 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं. इसी तरीके से नेक्स्ट लिस्ट इज ऑफ टॉप मोस्ट प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस. इसमें नंबर 1 इज मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज मणिपाल. इसके 2 सेंटर्स हैं, मणिपाल एंड मैंगलोर. दोनों ही बहुत अच्छे हैं, और प्राइवेट कॉलेजेस में से इनके कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत शानदार है. देन स्वामी देवी दयाल ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट पंचकुला, देन DY पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई, बापूजी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल देवांगीर कर्नाटका, क्रिश्चियन डेंटल कॉलेज लुधियाना दैट इज इन पंजाब, AB शेट्टी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज मैंगलोर, डॉक्टर R अहमद डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता, फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज MS रमैया यूनिवर्सिटी दैट इज ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज बैंगलोर, एंड आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज सिकंदराबाद दैट इज इन नियर हैदराबाद. राइट. सो दीज आर दी टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेजेस जिसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छी सैलरी के साथ आपकी जॉब लगवाता है. नाउ व्हाट आफ्टर BDS? जैसे मैंने एक आपको वीडियो था मेरा MBBS के ऊपर. MBBS में जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो MS या MD करते हैं. BDS के बाद PG डिग्री करना ऐसा कोई बहुत ज़रूरी नहीं है. तो BDS के बाद जो ऑप्शन होते हैं, ईदर यू कैन गो फॉर MDS और यू कैन लुक फॉर अ जॉब. डायरेक्टली आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर आप जॉब्स की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो आपको जॉब्स मिलती हैं, दीज आर अराउंड 50 to 55,000. ये आपकी फ्रेशर वाली जॉब है. और प्राइवेट डेंटिस्ट में थोड़ा सा उल्टा केस है. MBBS में तो प्राइवेट में दे पे मोर, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट में ये रेंज करता है 30 to 45,000. अगर नया कोई हॉस्पिटल है, छोटा हॉस्पिटल है, तो 30,000, पुराने और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं अप टू 45,000. अब अगर आपको जॉब नहीं करनी है तो आप कर सकते हैं MDS, मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी या साइंसेज. ये जो MDS है, ये इसकी ड्यूरेशन होती है आपकी 3 years. 3 years इसकी ड्यूरेशन है. और इसके बाद जो सैलरीज मिलती हैं वो मिलती हैं 70 to 80,000, और कुछ हॉस्पिटल्स में 90,000 to 1 लाख और मोर.
इट डिपेंड्स फ्रॉम हॉस्पिटल्स टू हॉस्पिटल्स। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे अपोलो है, दिल्ली सरिता विहार, आपके फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल हैं, मैक्स हॉस्पिटल्स हैं, शेल्बी हॉस्पिटल्स की चेन है, सीके बिरला हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, दे कैन पे यू मोर। लेकिन वही जज्बा होना चाहिए, हमें अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि हमें अच्छी सैलरीज मिल जाए। प्लस मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब भी करते हैं, सुबह 9 बजे से 4 बजे तक हॉस्पिटल में रहते हैं, और उसके बाद वो उनका अपना ओन क्लिनिक सेटअप भी उनका रहता है, जिससे वो महीने के मंथली दे कैन अर्न 2 to 3 lakhs पर मंथ। भाई देखो, 2 to 3 lakhs आप तब कमाओगे जब जहां पर आपने वो क्लिनिक खोला हुआ है वो आपकी अपनी जगह है। लेकिन अगर आप रेंटेड कोई जगह लेते हो तब इसमें से 30-40,000 कम कर लीजिए, बट स्टिल इट इज़ अ वेरी गुड अर्निंग, बहुत अच्छी अर्निंग है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि हाँ, एक और ऑप्शन, जैसे आपका नीट का एग्ज़ाम हो गया है, अब आपको लग रहा है बीडीएस करने में फ़ायदा है या बीएससी करने में। तो अगेन सेम वही एमबीबीएस वाली बात, बीडीएस करने के बाद आपकी जॉब पक्की है, और जो अर्निंग है वो शुरू हो जाती हैं जस्ट आफ्टर 4th ईयर। जैसे ही आपकी इंटर्नशिप शुरू होती है बीडीएस करके, वैसे ही आप कमाना शुरू कर देते हो। ऑन अ कॉन्ट्रेरी, बीएससी होती है आपकी 3 इयर्स की, इसके बाद आपको करनी पड़ती है एमएससी, और एमएससी होती है आपकी 2 इयर्स की। तब भी अर्निंग होती है या नहीं होती है, ये डिपेंड करता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। फिर हमें करनी पड़ती है उसके बाद या तो पीएचडी या फिर बीएड या और कोई कोर्स करना पड़ता है। पीएचडी 5 to 6 इयर्स लगाती है, बीएड 2 इयर्स लगाती है। अगर आप बीएससी बीएड भी कर रहे हो तो 4 + 2 6 इयर्स, तो वहां पर आप 6 साल के बाद कमाना शुरू करोगे। और स्कूल्स में भी आपको, गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर जॉब चाहिए तो उसके लिए अलग अलग गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड एंड पीटेट, सीटेट, बहुत तरीके के एग्जाम्स होते हैं, वो आपको क्लियर करने होते हैं, तब जाकर आपको जॉब लगती है। लेकिन यहां पर दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन, एक सेफ ऑप्शन है। और आजकल तो बहुत सारे इसमें ऐसे डिप्लोमास हैं, जैसे मेरे जो दांत हैं उसका एक दांत का एक कोना झड़ा हुआ है, तो अगर मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगा तो आजकल डिफरेंट इसको कहते हैं एस्थेटिक्स होता है, फिर स्माइल मेंटेनेंस होता है, अलग अलग नाम से, ठीक है, ये सब अवेलेबल है। या फिर डेंटिस्ट्री इम्प्लांट्स हैं, ये सब बहुत महंगी महंगी चीज़ें हैं। तो अगर आप एक इम्प्लांट लगवाते हो, जैसे आपका एक मोलर निकलवा लिया और वहाँ पर आपको परमानेंट टूथ लगवाना है नया आर्टिफिशियल, तो वो 60,000, 70,000, 80,000, 1,50,000 तक का होता है, जिसमें बच्चों को, जिसमें डॉक्टर्स को बहुत मार्जिन होता है। दिस आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई हैव टॉक टू वेरियस डेंटिस्ट ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं, दे आर अर्निंग वेरी नाइसली। स्माइल मेंटेनेंस होता है, अगर किसी के दांतों पर कैल्सिफिकेशन है और वो पीले पीले हो रहे हैं उसको, और सबको लेबलिंग करवानी है, मतलब एक लेवल पर ले आते हैं ताकि जब हंसें तो सारे दांत एकदम मोतियों जैसे चमके, तो उसके ट्रीटमेंट्स में भी एस्थेटिक्स और कॉस्मेटिक्स डेंटिस्ट्री उसको कहते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं और उससे बहुत मतलब आप पैसा भी कमा सकते हैं। डेंटिस्ट की डिमांड यूएसए, मतलब अमेरिका, देन लंदन, ब्रिटेन, यूरोप में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर द पीपल आर अवेयर ऑफ देयर टूथ हाइजीन। तो जैसे वहाँ पर पूरी बॉडी चेकअप कराना हर 6 महीने में मैंडेटरी है, ऐसे ही टूथ चेकअप भी कराना कंपलसरी है। तो लोग जाते हैं, प्रॉपर दांतों के सब चेकअप वगैरह होते हैं, पायरिया है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कहीं पर कैविटी
कैविटी तो नहीं हो रही है, तो दे गेट ट्रीटेड। इंडिया में भी द पीपल आर बिकमिंग अवेयर डे बाय डे। जैसे फॉर एग्जांपल आई विजिट माय डेंटिस्ट एवरी 5 to 6 मंथ कि देखना कहीं, बिकॉज आई एम ग्रोइंग ओल्ड, तो कहीं अंदर कैविटी तो नहीं है, दांत गिर तो नहीं जाएगा। तो इसमें देयर इज lot of income to the dentist, so it is one of the preferred subject and preferred career these days. plus मुझे एक और चीज़ बताना है, जॉब लग जाती है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग जॉब करते हैं और फिर शाम को अपना क्लिनिकल सेटअप करते हैं। अगर इसमें जैसे ये क्लिनिकल सेटअप हो रखा है, इसके लिए आपको केवल कितनी स्पेस चाहिए होती है? स्पेस चाहिए होती है 100 to 150 स्क्वायर फीट। चाहे आप रेंट पर ले लें या आप अपने रेजिडेंस के बाहर ड्राइंग रूम को इसमें कन्वर्ट कर लें। और इसमें ये जितना भी सेटअप हो रखा है, मैंने आज एक बहुत फेमस डेंटिस्ट से पूछा, तो इसके जो सेटअप में जो कॉस्ट आती है मशीनरी और एपरेटस की, वो आती है लगभग 1.5 लाख to 2 लाख। इसमें आपकी चेयर, आपका कैमरा, आपके जितने भी टूल्स हैं वो सब आ जाते हैं। बाकी अगर आप ज़्यादा पैसा लगाना चाहें, इंटीरियर बहुत अच्छा करवाना चाहें और आपके पास पैसा है, तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो यहाँ पर ये जो आपने 2 लाख रुपए लगाया है, ये आप 1 महीने में ही अपने अच्छे बिहेवियर, अपने अच्छे ट्रीटमेंट से कमा सकते हो। सो इट इज़ अ बेनिफिशियल ब्रांच, इट इज़ अ गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट करियर। और ये जो आपने स्पेस ली है, कोई कमरा लिया है 100 to 150 स्क्वायर फीट का, ये आप रेंट भी ले सकते हैं, जिसमें सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, 10,000 से लेकर 50,000 में आपको ये स्पेस मिल जाती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द BDS। बाकी अगर आपको BDS में काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड यू कैन you can register it. You can take my appointment. I am leaving my number over here. My number is sorry. My number is, students, you can note it down. My number is 9116 300 300. So I am writing here my number. Nine 9116 300 300. Thank you for patience listening. All the best.